सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करो और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज करते हुए और जितने भी आपकी क्वेरीज इस पूरे पाम रीडिंग वीडियो में कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरिजन में आपकी लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिस कारण से हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना और एक प्रकार से हर प्रकार का सप्लीमेंट लेकर के चलना है। जैसे कि अगर एक काम नहीं हो पा रहा है तो उसके बदले में दूसरा काम हो ही जाए। तो इस प्रकार से जो प्लानिंग आपकी रहेगी बहुत परफेक्ट देखने को मिलेगा, प्री प्लान टाइप ऑफ नेचर देखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा सूझबूझ के साथ काम करने की योग्यता आपके अंदर देखने को मिलेगी। नॉर्मली आप जैसे जातक हो के जो थिंकिंग रहता है बहुत ज़्यादा ऊँची देखने को मिलती है। नॉर्मली यहाँ देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर आपके थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक तकरीबन पहुँच गई है। तो कम्युनिकेशन इसके लिए अच्छा देता है, अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। ज़्यादा कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाने से कोई भी गतिविधि नहीं है। सारे फिंगर के कंपैरिजन में लिटिल फिंगर थोड़ी सी टिल्टेड और गैप में है। तो इस कारण से आप जैसे ज़्यादा तक सुन सबकी लेते हैं, लेकिन अंततः करते हमेशा अपने मन की ही हैं। और यही रीज़न है कि आप जैसे ज़्यादा कभी भी किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क कर ही नहीं पाते, क्योंकि खुद के रूल्स रेगुलेशन, एथिक्स या खुद के मन के अकॉर्डिंग अत्यधिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। वहीं जैसे पंक्चुअलिटी हुआ, मैनेजमेंट हुआ, परफेक्ट रहेगा। जो भी काम आपके हाथ में आएगा अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल के उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहेंगे। थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ ऑब्वियसली बहुत अच्छे लेंथ में जा रहा है, जो कि एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। आप जैसे ज़्यादा तक जीवन में रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले होते हैं, हिम्मत, जुनून, हौसला, पराक्रम, डिटर्मिनेशन, करेजियस टाइप ऑफ नेचर, ये सारे योग भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो इसीलिए खुद के दम पर जितना काम करें उतना ज़्यादा लाभ मिलने के योग बनेंगे। गुरु की फिंगर शॉर्ट हो रही है। जब गुरु की फिंगर शॉर्ट होती है तो ये कहीं ना कहीं से फैमिली के रिगार्डिंग हमेशा अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी लाता ही है। फैमिली के लिए चाहे जितना भी कुछ कर लिया जाए, लेकिन उतना रिटर्न टू बैक मिल नहीं पाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि फैमिली के रिगार्डिंग ही इशू रहने वाला है, लेकिन मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं है। जुपिटर रिस्पॉन्स अच्छा कर रहा है, मैट्रिमोनियल लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। बट कभी भी आप एक्सपेक्टेशन अपने फैमिली या किसी अनदर पर्सन से ना ही लगाएं जीवन में, तो ये आपके लिए हमेशा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहेगा। फिंगर के ऊपर जस्ट आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो अच्छे खासे मित्रतापूर्वक स्वभाव को, फ्रेंडली नेचर को दर्शाता है। जब इस प्रकार का स्वभाव देखने को मिले तो हमेशा आप जैसे जब तक संबंध को अच्छा बना करके रखते हैं, रिलेशन को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। किसी प्रकार का रिश्ता हो, हमेशा उसको टाइम देना, तवज्जो देना, उसकी अहमियत आपके जीवन में ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके कारण जो आपके रिश्ते नाते भी रहेंगे बहुत पुराने तक देखने को मिलेंगे। फिंगर के जो नोट्स हैं वो भी यहाँ पर डेवलप्ड कुल मिलाकर के ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन थोड़े बीच की जो ये आड़ी रेखा यहाँ पर, ये थोड़ा क्या करती है कि आपको क्लियरेंस तो है कि आपको लाइफ में करना क्या, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बीच में कोई भी काम आपके आ गया किसी भी काम के, तो कहीं ना कहीं माइंड बहुत जल्दी डाइवर्ट आपका हो जाएगा। फैलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स रिस्पॉन्स अच्छा कर गया, तो स्टेमिना व एनर्जी भी परफेक्ट रहेगा, फिजिकली फिट रहेंगे, कोई भी ट्रबल इस कारण से देखने को नहीं मिल रहा है। थंब का साइज शॉर्ट हो गया, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना और सुनना ही आपको यहाँ ज़्यादा पसंद रहेगा। यहाँ पर आपका यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है, जो गुड सिक्स सेंस और इंट्यूशन पावर को दर्शाता है। तो इस कारण से देखा जाए तो आप जैसे जातक अगर मेडिटेशन करें, पूजा पाठ, योगा ही कर लें एटलीस्ट, ऑटोमेटिकली लाइफ में आपकी पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट, सेटिस्फैक्शन, ये सारी चीज़ें बढ़ना शुरू होगी। लेकिन अगर इन सारे क्रियाकलापों में लिप्त नहीं है, नॉनवेज भी अगर ग्रहण कर रहे हैं, तो ये आपकी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा रोकेगा, ग्रोथ नहीं होने देगा। जहाँ पर थंब का जॉइंट है वहाँ पर मानसल अच्छा है। आप जैसे जातक किसी के सामने ज़्यादा झुक नहीं पाते हैं, अपने मन मुताबिक जैसे काम करने की गतिविधि है, वैसे ही थोड़ा ज़िद्दीपन और हठी किस्म का भी नेचर है, जो एक बार ठान लिया दैट्स इट, वो काम करके ही दिखाना है। इसके अलावा पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ आपके प्योर लंबाई और चौड़ाई दोनों में तकरीबन यहाँ अच्छा रिस्पॉन्स कर पा रहा है। जब इस प्रकार का पाम देखने को मिले तो ये अच्छे हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है कि मेहनत में किसी प्रकार की कोई भी आपकी कमी नहीं रहने वाला है। अच्छा मेहनत करके जीवन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। एक तो मोटिवेशनल टाइप ऑफ नेचर रहेगा, लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन इस कारण से रहेगा, हार्ड वर्किंग नेचर भी रहेगा। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु का क्षेत्र आपको अच्छा इसलिए है
क्योंकि यहाँ पर हाफ आपके स्क्वायर का साइन डेवलप्ड है। जितने हाथों में इस प्रकार से हाफ साइन भी देखने को मिला है, इनका आफ्टर मैरिज प्रॉपर्टी बहुत अच्छा बन गया, क्योंकि कुछ हाथ के ऐसे साइंस होते हैं जो पार्टनर के आने के बाद ही डेवलप्ड हो पाते हैं। तो इसीलिए एक तो ये साइन भी पॉजिटिव है, ऊपर से गुरु में जो मेन माउंट है यानी बीच जो सेंटर पॉइंट है वो डेवलप परफेक्ट है। इससे 3 सबसे मेजर लाभ मिलते हैं। पहला तो ये नॉलेज बहुत अच्छा देता है, किसी भी फील्ड के रिगार्डिंग आपसे बात कर लिया जाए, आप जो है अपने कमेंट्स ज़रूर वहाँ पर रखेंगे, क्योंकि नॉलेज हर क्षेत्र का और अच्छा खासा देखने को मिलता है। दूसरा, जीवन में हर प्रकार का सुख सुविधा होता है, कंफर्टेबिलिटी में कोई भी कमी नहीं होती है, परफेक्ट लग्जरियस लाइफ जिसे हम कहते हैं वो देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट, ये कारक मैरिज का, इसीलिए मैट्रिमोनियल लाइफ बहुत ज़्यादा जो है सेटिस्फैक्ट्री, कनेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग। स्पाउस का कैरेक्टर की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा ही केयरिंग और लविंग नेचर के देखने को मिलेंगे, और ऑनेस्ट सबसे ज़्यादा रहेंगे, जो कि आपको नेचुरली ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी आते हैं, क्योंकि आपका थंब एकदम यहाँ पर स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है। तो आपके मुंह पे आपकी बुराई भी करे सामने वाला, लेकिन पीठ पीछे बुराई ना करे, जो सच है आपके सामने रखे, वैसे लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। वो लोग नहीं जो मुंह पर आकर के बहुत ज़्यादा बड़ाई कर रहे हैं, मीठी जो है बन रहे हैं, या किसी प्रकार से लालच देकर के काम करवा रहे हैं। ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में रहते हैं आप जैसे जहाँ तक। और वहीं देखें तो कुछ हल्की आड़ी रेखा भी बहुत शुभ साइन होता है, क्योंकि ये व्यक्ति को एक तो यहाँ पर धार्मिक भी बनाता है, धर्म कर्म का कार्यों से होने वाले लाभ यानी भाग्योदय को भी दर्शाता है, दयालु किस्म का नेचर भी देता है। तो साइन अच्छा है ये। सेटन माउंट वेल सेटल्ड है, डेवलप अच्छा है, तो इस कारण से मेहनत में कोई कमी नहीं आएगा। आपका फेट लाइन रिस्पॉन्ड थोड़ा वीक हो रहा है, क्योंकि फेट लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट वो है लाइफ लाइन से, और लाइफ लाइन से फेट लाइन स्टार्ट होती है। तो ऐसे जब तक अपने खुद के मेहनत और खुद के पराक्रम से ही जीवन में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। अब इस फेट लाइन में क्या हो रहा है कि फेट लाइन जा तो अच्छी रही है, लेकिन 1 से 2 जगह पे वीक हो गया है। फेट लाइन का टूटना सही नहीं है। हालांकि फेट लाइन सेटन तक पहुंची है, सेटन पर भी सेपरेट लाइन है जो कंफर्टेबल इनकम आपको लाइफ में देगा, ओल्ड एज अच्छी देगा, नेम रिस्पेक्ट की जो बात थी तो वो भी ये अच्छा दे देने वाला रहता है। लेकिन फेट लाइन जब बीच में टूटता है तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर हौसला जुनून में कमी आ रहा है, कहीं ना कहीं हिम्मत खो रहा है, कमज़ोर हो रहा है। इसके लिए कुछ मत करिए, मेडिटेशन शुरू कर दीजिए, और नॉनवेज वगैरह इन सारी चीज़ों से लिप्त हैं तो इसको भी अपने जीवन से हटाना होगा, और मेहनत और ज़्यादा बढ़ाने के साथ साथ कॉन्फिडेंस अपने अंदर सबसे मेन डिटर्मिनेशन रखना होगा। डेफिनेटली ये फेट लाइन स्ट्रॉन्ग कुछ ही समय के अंतराल में आपको देखने को मिलेगा, अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 मंथ, और उसके बाद में डेफिनेटली आपके चांसेस ब्राइट बनेंगे। यहाँ देखा जाए तो आपका जो लक लाइन जनरेट भी हो रहा है वो तकरीबन हो चुका है, यहाँ पर अराउंड 24 समथिंग एज अराउंड में ये जनरेट हो गया है 24 में, और ये कंटिन्यू यहाँ पर चल रहा है, तो अपॉर्चुनिटीज़ तो अच्छी आएंगी, उसमें कोई कमी नहीं है। माइंड लाइन के ऊपर देखें तो माइंड लाइन के ऊपर जो ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ एक छोटा सा बन रहा है, उसके जस्ट बाद में प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर अवेलेबल है, और फिर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना है। तो आपका जो सबसे मेन जो ग्रोथ स्टार्ट होने वाला है वो अराउंड 30 की एज से होगा। 30 और 35 की मिड में आपका प्रॉपर्टी भी बनने का योग है, और अच्छे हाई पोस्ट अथॉरिटी में भी जाने के योग है, क्योंकि इसी समय पर आपका ट्रायंगल का भी फॉर्मेशन बना। देखिए, किसी भी माउंट और या लाइन के ऊपर ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो जाए या बायफोर्क हो जाए, उस जो रेखा है उसका प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट माइंड लाइन के ऊपर जब भी ट्रायंगल बनता है तो ऐसे जाता है खुद के दम पर अचीवमेंट, प्रमोशन, सक्सेस, अथॉरिटी, पावर हासिल कर पाते हैं, और प्रॉपर्टी भी डेवलप कर पाते हैं। तो ये साइन भी बहुत पॉजिटिव है। और फेट लाइन जो आपकी कमज़ोर होना स्टार्ट हुई है, अभी तो ऐसी कोई कमज़ोरी नहीं दिख रही है, वो कमज़ोर हो रही है अराउंड 38 के बाद में, लेकिन तब भी फेट लाइन बीच में टूटी है, ये थोड़ा सही नहीं होता है, तो आप अपने थोड़े एफर्ट्स को बढ़ाइए। बाकी सेटन पर जो लाइन अवेलेबल है, एक मल्टीपल्स लाइन है, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग को और एक प्रकार से मल्टीटास्किंग नेचर को भी दर्शाता है। तो सेटन रिस्पॉन्ड ठीक कर रहा है, कोई कमी इतनी ज़्यादा है नहीं इसमें। और सन माउंट और सेटन माउंट के बीच में जो ये रेखा है इसे विद्या रेखा कहते हैं। तो नॉलेज में भी किसी प्रकार की कोई कमी आपके नहीं रहने वाला है। और सन माउंट के ऊपर जस्ट आपके रेक्टेंगल का साइन अवेलेबल है, छोटे छोटे और भी साइंस अवेलेबल है, जैसे एक ट्रायंगल का साइन यहाँ पर है, एक और यहाँ हल्का सा स्क्वायर का साइन क्रिएट हो रहा है। आगे चल करके देखेंगे तो यहाँ पर आपके यशस्वी योग का निर्माण हो रखा है बुध और सूर्य के बीच में, जिसके कारण व्यक्ति खुद के दम पर प्रॉपर्टी बना पाता है। तो सूर्य माउंट पे इतने पॉजिटिव जब साइन हो तो पिता के भी स्वास्थ्य में सुधार अच्छा देखने को मिलता है, या पिता के रिस्पेक्ट में बढ़ोतरी होती है और जीवन में समृद्धि प्रसिद्धि मिलती है, क्योंकि जो सूर्य है वो यहाँ पर आपका कारक सक्सेस, मनी,
कहीं नहीं बल्कि रिस्पेक्ट, नेम, फेम, अथॉरिटी का भी है। तो ये सारी चीज़ें लाइफ में डेफिनेटली मिलेगा, नाम देश विदेश तक होगा। और सनलाइन रिस्पॉन्ड भी अच्छा करिए फाइनली, तो सक्सेस मिलेगा, लेकिन स्ट्रगल के बाद, क्योंकि सूर्य पर जब ऐसे पॉजिटिव साइन हो तो ऐसे जातकों का भाग्य उदय अराउंड तकरीबन 35 की उम्र के लमसम से देखने को मिलता है। तो यानी 35 की उम्र से और ज़्यादा प्रमोशन होना, हाई पोस्ट अथॉरिटी मिलना, या आसाम का जो आपने बात कही उड़ीसा की, उड़ीसा सिविल सर्विसेज में होना, इन सारे योगों को बहुत पॉजिटिव कर रहा है। तो फाइनली आपका जो सन माउंट है वो रिएक्ट पॉजिटिव कर गया है। इवन ऑन मरकरी माउंट भी पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर भी मल्टीपल्स लाइन अवेलेबल है। तो ये मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो अपने बातों से किसी को भी कन्विंस कर लेना, अपनी बात दूसरों से मनवा लेना, कन्विंसिंग स्किल अच्छा होना, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन, ये सारी चीज़ें परफेक्ट देखने को मिलती है। तो ये भी कुल मिलाकर के नॉलेज, बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी देता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। हार्ट लाइन प्रोमिनेंट रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, बार बार इसमें चेंजेस हो रहा है, और बार बार चेंजेस होने के कारण इमोशंस, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशन आता है, थोड़ा मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है। उम्र 48 से 52 के मिड में सर्जरी होने की योग है। हार्ट लाइन एकदम स्ट्रेट रिकमेंड हो रहा है, जिसके कारण ये प्रैक्टिकल नेचर को इंडिकेट करता है। एक दो शाखाएं जो ऊपर की ओर जा रही है, ये ऑनेस्ट लॉयल नेचर को दर्शाता है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इमोशनल नेचर नहीं है आपके अंदर, प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकल पर्सनैलिटी और कैलकुलेटिव टाइप ऑफ नेचर, ये बेसिक नेचर है आपका। और सिंपैथी है दूसरों के प्रति, जानवरों के प्रति, और ऑनेस्ट नेचर होने के कारण किसी का 1 रुपये भी अपने पास नहीं रखेंगे, ना ही किसी को कभी जीवन में धोखा दे पाएंगे। वहीं बात करें माइंड लाइन की, तो माइंड लाइन रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा कर गया। माइंड लाइन के एंड में बाय4 हो गया, दैट्स इट। ये सबसे पॉजिटिव साइन है। इट मीन्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के योग बहुत अच्छे बनते हैं। जैसा कि उम्र कहा गया 30, तो 30 के एज तक आते आते लाइफ में सेटलमेंट होना, एग्जाम क्लियर हो जाना डेफिनेटली यहाँ पर शो आपका हो रहा है। क्योंकि देखिए माइंड लाइन इंडिकेट करता है सिर्फ आपके एक प्रकार से मेमोरी को ही नहीं, बल्कि आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल को भी। कोई भी परिस्थिति का सामना कैसे करना है, कैसे किसी सिचुएशन को हैंडल करना है, कैसे किस प्रकार से किसी व्यक्ति से काम निकलवाना है, ऐसे तमाम योगों के साथ साथ इंटेलिजेंसी को बढ़ा देता है, आईक्यू लेवल को स्ट्रॉन्ग करता है। आप कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ सकते हैं, ग्रेसिपिंग स्किल अच्छी ये कर देगा, और पुराने से पुराने बातें याद रख पाएंगे, क्योंकि मेमोरी शार्प भी ये करेगा। तो ये साइन भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो इसमें मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं दिखा। और बिल्कुल स्ट्रेट माइंड लाइन है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है, चाहे सही हो या गलत, सीधे मुंह पर आप जो है दूसरों के कहने वाले भी रहेंगे। और इस प्रकार की माइंड लाइन चाहे जितना भी प्रेशर लाइफ में क्यों ना जाए, लेकिन झेल करके आगे बढ़ते, कभी हार नहीं मानते हैं आप जैसे जातक। लाइफ लाइन का फ्लो डायरेक्ट यहाँ पर निकल के बिल्कुल मिडिल ऑफ द पाम आ रहा है। थोड़ा सा चंद्र की तरफ झुका है, तो जन्म स्थान से दूर रसने बसने की योग भी है। उम्र देखा जाए तो अराउंड 78 प्लस यहाँ देखने को आपको मिलेगा। और ऐसा लाइफ लाइन में कोई भी मेजर साइन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक तो सपोर्टिव लाइन भी यहाँ पर जनरेट हो गया, तो आपको जो सपोर्ट लाइफ में मिलना स्टार्ट होगा वो 29 के एज से हो जाएगा। तो सपोर्ट मिलना इन द सेंस पार्टनर का, बाहरी दुनिया, लोगों का, या किसी न किसी व्यक्ति विशेष का, जिसके कारण स्ट्रेस, बर्डन, ये सारी चीज़ें कम होती है, और जो ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन है वो फुलफिल डेफिनेटली होता है। तो अगेन ये साइन भी पॉजिटिव है। और इंटरनल मार्स रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, आउटर मार्स भी इवन और डेवलप्ड अच्छा है। तो इस कारण से फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, दोनों नेचर, दोनों जो है परफेक्ट देखने को मिल रहा है। मंगल जब ऐसा डेवलप्ड हो तो आप जैसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के होते हैं, दूसरों की हेल्प बिना कहे कर देने वाले रहते हैं, और कभी भी हार नहीं मानते, हिम्मत अच्छा देता है ये। शुक्र भी परफेक्ट डेवलप्ड है, जो एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार और अच्छे लग्जरियस लाइफ को इंडिकेट करता है। एक से अत्यधिक रेखा अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में अच्छा देती है, और ऐसा शुक्र शौकीन किस्म का नेचर भी देता है। रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत परफेक्ट देता है, अच्छा रहन सहन, घूमना फिरना, ऐशो आराम, सारा चीज़ एंजॉय कर पाएंगे। हल्की से आड़ी रेखा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण आते, लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशराइज आपका नेचर है ही नहीं, इतना प्रेशर लोड लेते ही नहीं है, क्योंकि माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट है। एक शाखा यहाँ से निकल रही है, इन फ्यूचर अगर ये स्ट्रांग हो गई तो ये फैमिली के सुखों को डेफिनेटली बढ़ाएगा। और यहाँ देखें तो मरकरी लाइन भी डेवलप्ड है, इन फ्यूचर अगर ये कंप्लीट किसी भी वे में हो जाता है तो परफेक्ट मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन बनने के कारण बहुत बेहतरीन धन जीवन में आता हुआ देखने को भी मिलेगा। सन लाइन भी यहाँ पर डेवलप्ड अच्छी हो रही है, जस्ट माइंड लाइन के ऊपर से मरकरी की तरफ भी माइंड लाइन का झुकाव है, तो ये बुद्धिमत्ता को बढ़ा देता है। मल्टीटास्किंग नेचर के दौरान बिजनेस भी करने के योग 35 के एज के बाद देखने को मिलेगा। वहीं देखिए आपके यहाँ पर मैरिज के योगों के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी यूनियन लाइन के ऊपर, तो यूनियन लाइन आपके हाथ में तकरीबन 4 देखने को मिल रही। पहला, दूसरा छोटा सा और लाइन, और तीसरा चौथा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रहा है।
तो आपके जीवन में जो मैरिज के अवसर हैं या फिर किसी ना किसी प्रकार से लगाव या रिलेशनशिप, इसको भी ये यहाँ पर आपको यूनियन लाइन इंडिकेट कर दी है। तो ये योग आपके अराउंड बना है तकरीबन 24 से लेकर के 26 के बीच में। 27 में भी छोटा सा दिख रहा है, इवन ऑन 29 में भी छोटा सा, यहाँ 29 से 31 के बीच में दिख रहा है छोटा सा, और स्ट्रॉन्ग सबसे ज़्यादा दिख रहा है वो 33 के एज में दिख रहा है, 32 और 33। तो मोस्ट प्रोबेबली जो मैरिज होने के चांसेस हैं वो भी अराउंड आपके 30 के एज के बाद ही यहाँ शो हो रहा है, 30 एज तक लमसम। और वहीं बात करें आपके जस्ट यहाँ पर लेफ़्ट पाम में फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि आपका फेट लाइन जस्ट शुक्र के तरफ से भी निकला है। शुक्र आपके स्पाउस व उनके घर वालों को भी इंडिकेट करता है, यानी अच्छे ऊँचे परिवार में, ऊँचे परिवार मतलब अच्छे रॉयल फैमिली में जाने के योग हैं। मून लक लाइन है तो बाहरी दुनिया लोगों का सपोर्ट अच्छा मिलता है, मन की सुन के ही सेटिस्फेक्शन, मन का करके ही सेटिस्फेक्शन लाइफ में मिलेगा। मदर सपोर्ट अच्छा मिलता है, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी आर्टिस्टिक क्वालिटी ये देता है। फेट लाइन यहाँ से जस्ट कनेक्ट होकर गुरु तक पहुँच गया तो ये हाई पोस्ट अथॉरिटी को इंडिकेट करता है। मरकरी लाइन आपके स्वास्थ्य में सुधार करेगा और चंद्र दोनों हाथ में रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, तो सोचने समझने की क्षमता, पॉजिटिव थिंकर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को ये इंडिकेट करता है। अगेन सारे साइन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। फॉरेन ट्रैवलिंग, मल्टीपल्स विजिट आपका फॉरेन में होने वाला भी रहेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।